खाड़ी देशों की बात करते हैं। खाड़ी देशों पर हमला, इजरायल का स्पेस वॉर क्यों, आपको आगे पता चलेगा। सेंट्रल ईरान में अचानक सैन्य हलचल बढ़ गई है, दिखाइए पीसीआर। याज प्रांत में कई मिलिट्री यूनिट तैनात हैं, रिपोर्ट कह रही है। इमाम हुसैन स्क्वायर की बढ़ाई गई है सुरक्षा। IRGC की स्पेशल फोर्स और फतेहीन यूनिट हाई अलर्ट पर है। ईरान पर हॉर्मुज लेटर की रिपोर्ट। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ईरानी संसद में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारे लगे हैं। ईरानी सांसदों ने डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए। डेथ टू इजरायल के नारों से गूंजा पूरा सदन। तेहरान में अमेरिका के खिलाफ ईरान का आक्रामक रुख। तनाव के बीच ईरानी संसद से अमेरिका को कड़ा संदेश। अमेरिका पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है ईरान। अमेरिकी हमले का इंतजार नहीं करेगा ईरान। ईरान के उप विदेश मंत्री गरीबाबादी की अमेरिका को वार्निंग। अमेरिकी ठिकानों पर पहले हमले करना अब ईरान की नीति। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खुला है पहले हमले का विकल्प। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है ईरान। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी की बड़ी वार्निंग। अमेरिका के खिलाफ पहले हमला करने का विकल्प खुला है। अब ईरान पहले की तरह अमेरिकी हमले का इंतजार नहीं करेगा। ईरान अब परिस्थितियों का आकलन कर सीधे अमेरिकी बेस पर हमले करेगा। जन सुधाकर, इस पर आपका क्या मानना है? यह भी केवल डराने की, एक मैसेज देने की रणनीति है या वाकई ऐसा होगा? नहीं, देखिए, ईरान का अगर आप पिछले साल से लेके अभी तक उनका एक टर्म बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग उनके चंद एक लीडर्स का अगर आप अप्लाई करते हैं, एक चीज़ सामने उभर के आता है कि ये जो कहते हैं वो करते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप की तरह नहीं, कुछ सुबह बोल दिया, फिर दोपहर को चेंज, फिर रात को और कुछ, तो अगला दिन सुबह चेंज हो गया और कुछ आता है। तो ईरान जो कहता है वो करेंगे, ये पक्का, इसमें उनके पास काबिलियत है। लोग बहुत ये डाउट में लेते हैं कि ईरान के पास काबिलियत है कि नहीं, उसका तो आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया। देखिए, जितना ख़त्म हुआ है उसका एक सर्च कैपेबिलिटी होता है। सर्च कैपेबिलिटी जो नॉर्मल पीस टाइम में मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, चाहे आपका शाहिद 136 हो या बैलिस्टिक मिसाइल हो या क्रूज मिसाइल हो, कैपेबिलिटी में बता देता हूँ। पहले कितना था मैं भूल गया हूँ, लेकिन आज के दिन में शाहिद 136 डेली, एवरी डे दे आर प्रोड्यूसिंग 400 ड्रोन्स जो किलर ड्रोन्स हैं। इसी तरह जो मिसाइल कैपेबिलिटी 30 था, एक महीने में 30 करते थे, एक साल में 360। आप सुन के हैरान होंगे कैसे हो रहा है, मुझे नहीं पता है। मेरे पास जो सोर्स खबर दे रहे हैं वो कह रहे हैं एक महीने में 360 प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये असंभव है, लेकिन उनका हो रहा है। लोग जो डील कर रहे हैं कह रहे इतना काबिलियत है। और तीसरी बात मैं बोल देना चाहता हूं, इनके पास एक ICBM अंडर एडवांस डेवलपमेंट है। ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि ये 10 से 15,000 किलोमीटर तक कवर हो सकता है। सिर्फ ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका नहीं, बल्कि हिंटरलैंड, डेनवर, अटलांटा, ये पूरा नीचे तक जाएगा, टेक्सास तक, कुछ जगह है वो कैलिफोर्निया, सियाटल, मतलब वेस्ट कोस्ट तक पहुंचने का काबिलियत है। ये भी खबर लग रहा है मेरे को, इसको कोरोबोरेट करना निहायत जरूरी है कि उसको उन्होंने स्पीड अप कर दिया है, बहुत तेजी से उन्होंने बढ़ा दिया है। जो काम 3 साल 4 साल में होता है वो बहुत तेजी रफ्तार से उसको कर रहे हैं। प्लस न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए 3 चीजें होना जरूरी है। एक है ट्रिगर मैकेनिज्म, दूसरा है आपका डिलीवरी सिस्टम, तीसरा है आपका ट्रिगर मैकेनिज्म, डिलीवरी सिस्टम, और तीसरा है आपका जो वॉरहेड। ये तीनों में से वॉरहेड को छोड़ के बाकी चीजें उनके पास हैं, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल। वॉरहेड का एक चीज होता है ब्रेकआउट टाइम। पहले दो महीने में ब्रेकआउट टाइम होता था 2008 को, बीच में उन्होंने सस्पेंड कर दिया। लेकिन IAEA जब से वो इंट्रूसिव सर्वेलेंस बंद कर दिया उन्होंने पिछले साल लड़ाई खत्म होने के बाद, 12 दिन के लड़ाई के बाद, तब से लेके अभी तक 1 साल 3 हफ्ते में आपका न्यूक्लियर बम बन जाता है।